डेमो आज आपके सामने लेकर आया हूं मैं ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा पोर्शन है, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसके अंदर ये एक ऐसा पोर्शन है जिसके क्वेश्चंस लगातार आते रहते हैं और टफ लेवल के भी क्वेश्चन होते हैं, कुछ इजी लेवल के भी होते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं ट्रिग्नोमेट्री से, हम सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहले इसके कॉन्सेप्ट जो बेस रूट कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ शॉर्टकट्स हैं, तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं कुछ। अब वो फंक्शन किस तरह के होते हैं आपने सुना ही होगा, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं और ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे ही क्वेश्चन बनता है, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर सबसे पहले जो आता है वो एक ट्राइंगल आता है, जिसका ये वाला सिरा जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, जो परपेंडिकुलर के सामने वाला होता है। जो परपेंडिकुलर के सामने वाला है वो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के नीचे वाला होता है बेस। तो 3 एज हो गई किसी ट्राइंगल के अंदर। अगर ट्राइंगल ए बी सी है जिसका बी एंगल जो वो 90 डिग्री का है, तो ये ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस वर्क करते हैं, जिस तरह से हम डिस्कस करने वाले हैं आगे को। तो ये परपेंडिकुलर जो बेस है नीचे वाला और ये परपेंडिकुलर लाइन है कि 90 डिग्री के एंगल बना रही है, तो ये वाला सिरा जो हो गया ये परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। और परपेंडिकुलर के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा होती है, ये हाईएस्ट होता है। सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री है इसके अंदर। ये एंगल जो है इन दोनों एंगल का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, अगर इसको अल्फा और बीटा मान लूं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 90 डिग्री, तो ये 180 होता है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये सब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, जिसमें से एक एंगल 90 डिग्री है। अगर इस 90 डिग्री को मैं घटा देता हूं 180 में से, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बचती है 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा डिग्री, बीटा की जो वैल्यू है वो है 90 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों एंगल जो एक दूसरे के एंगल कहलाएंगे, ये अल्फा एंड बीटा जो एंगल है ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल। इन दोनों एंगलों को कॉम्प्लीमेंट एंगल कहा जाता है। कॉम्प्लीमेंट एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा। इसी हिसाब से अगर आप इसको 45 लेंगे तो ये भी 45 हो जाएगा। तो ये कुछ ट्राइंगल के बारे में था। ट्राइंगल के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया कि किस तरह के ट्राइंगल में हम बात करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस कितने होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक और कोसेक थीटा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं। तो पहले जो ट्राइंगल्स है इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यू आती है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आप समझ गए होंगे मैं क्या कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए एक ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी, जिसमें ये वाला एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा और ये जो होगा ये पर इसको ए बी और सी, जिसका एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। जो 90 डिग्री के सामने वाली एज होती है, जो सामने वाली एज है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है, ये हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं। और हाइपोटेन्यूज के सामने वाली होती है परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर के नीचे वाली होती है बेस। तो ये 3 एज होती है किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। तो हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। मैंने आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस बताए थे। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन कोट एक्सेट्रा। तो उनमें से ही वैल्यू निकालने के लिए जा रहे हैं। तो उसके लिए ट्रिक होती है वैल्यू निकालने के लिए। हिंदी में बोलते हैं उसको लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का होता है और इंग्लिश में उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पीबीपी अपॉन एचएचबी। चाहो तो आप इससे याद कर लो, चाहो तो आप इससे याद कर लो, लेकिन मैं चाहूंगा आप इन दोनों से याद ना करें, आप डायरेक्ट याद रखें। किस तरह से होगा? अगर मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को लूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करूं तो ये साइन थीटा होगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है वो साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच। तो ये हो गया साइन थीटा। अब कोसेक थीटा जो होता है वो इसका जस्ट उल्टा होता है, जस्ट उल्टा, मतलब हाइपोटेन्यूज
अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपको दो पता चल गए, साइन थीटा और कोसेक थीटा। इसी तरह से टेन थीटा का भी होता है, कोस थीटा का भी होता है। तो कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है बेस, अगर मैं बेस को और हाइपोटेन्यूज को ले लूं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया कोस थीटा। कोस थीटा का उल्टा होता है जस्ट सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है? एच अपॉन बी होता है। तो कोस थीटा आपको पता चल गया, सेक थीटा पता चल गया, कोसेक साइन थीटा। होते कितने? 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, 4 डिस्कस कर चुका हूं, बचा टेन थीटा, कोट थीटा, उनको भी लिख लेते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया होगा, लाल बटे कक्का या पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसमें अगर मैं इसके माध्यम से, अगर हिंदी वाले के माध्यम से निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा? ऊपर पहला वाला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा और तीसरा होता है टेन थीटा। तो ये तीनों आ गए। तो पहला वाला जो सिरा है, ये पहला वाला बनाएगा साइन थीटा। तो मतलब साइन थीटा, इसके हिसाब से साइन थीटा हो गया एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, लंब बटे कर्ण, कर्ण ये वाला है, लंब ये है और ये आधार है। तो साइन थीटा हो गया लंब बटे कर्ण, जो कि ये बता रहा है एल अपॉन के। कोस थीटा इसका हो गया आधार बटे कर्ण, तो कोस थीटा हो गया आधार बटे कर्ण, कोस थीटा हो गया आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा हो गया इसके हिसाब से, टेन थीटा हो गया लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस थे। मैंने कहा था कि आप इसको चाहे यूज करो चाहे इसको यूज करो, ये दोनों को यूज मत करो, आप डायरेक्ट याद रखो। तो मैंने डायरेक्ट याद रखने की आपको बात बताई थी। तो उसके लिए मैंने क्या किया? सबसे पहले मैं यहां से शुरू करूंगा, इन दोनों का रेशियो लूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लूंगा तो उसको कहूंगा साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेनियस, जो भी आप कहते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अगर आएगा तो साइन थीटा आएगा। साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये दो तो फंक्शन आपको इस तरह से याद हुए। फिर दूसरा मैंने बताया कि अगर मैं बेस को, अभी तो मैंने परपेंडिकुलर के साथ कर्ण लिया था, मतलब हाइपोटेनियस लेते हैं, अब बेस के साथ हाइपोटेनियस लूंगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कोस थीटा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कोस थीटा। तो कोस थीटा का जस्ट उल्टा होता है सेक थीटा, और सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो दो ये हो गए और दो ये हो गए, 4। बचा टेन थीटा का। तो टेन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर। देखो अभी मैंने इसको यूज कर लिया, फिर इसको यूज किया। तो अभी किन किन को यूज नहीं किया? इसको यूज नहीं किया, इसको यूज नहीं किया, तो कर लेते हैं इसको यूज और इसको यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है टेन थीटा। और कोट थीटा इसका जस्ट उल्टा होता है। थीटा कौन सा एंगल है? थीटा ये एंगल है। तो कोट थीटा इसका जस्ट उल्टा होगा, बी अपॉन पी, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये मैंने आपको थोड़ा समझा के थोड़ा याद कराने की कोशिश की। एक बार इसका पूरे का कंक्लूजन कर देते हैं। क्या है? मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन निकालने के लिए जा रहा हूं। मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसका ये एंगल थीटा है, और इस एंगल के सामने की जो एज है ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने की, या फिर यूं कहें कि जो राइट एंगल है उसके सामने की एज जो है वो क्या है? हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस के अब नीचे वाली जो है ये बेस है। इस तरह समझने के बाद, ट्राइंगल को समझने के बाद, अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के लिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए साइन थीटा के बारे में। चलो साइन थीटा भी नहीं पता है तो आप ये कहें, इस तरह से याद रखें कि सबसे पहले आपको परपेंडिकुलर लेना, उसके नीचे लेना ये हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया साइन थीटा। कोसेक थीटा इसका उल्टा होगा, कोसेक थीटा को उल्टा कर दिया। अब इसके बाद आता है सेक थीटा, कोसेक थीटा के बारे में। तो कोस थीटा जो होता है, कोस थीटा जो होता है, अगर बेस के साथ हाइपोटेनियस ले लोगे तो कोस थीटा बन गया। बेस के साथ अगर हाइपोटेनियस यूज कर लिया आपने तो कोस थीटा हो गया। और टेन थीटा कैसे निकालोगे? टेन थीटा परपेंडिकुलर के साथ अगर आप बेस यूज करोगे तो टेन थीटा हो गया। टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, और सेक थीटा का उल्टा कोस थीटा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा। तो इन सब का यही लास्ट में निष्कर्ष निकला कि आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की ट्राइंगल के फॉर्म में आपको कुछ फॉर्मूले पता चल चुके हैं, और इससे एक रिजल्ट निकल कर आ गया है। इससे क्या रिजल्ट निकल कर आया है? इससे ये रिजल्ट निकल कर आया है कि साइन थीटा जो होता है वो होता है कोसेक थीटा का जस्ट उल्टा।
टेन थीटा जो होता है वो कोट थीटा का जस्ट उल्टा होता है, और इसी के साथ अगर कोस थीटा की बात करें तो ये सेक थीटा का उल्टा होता है। ये फॉर्मूला आपको दो फॉर्मेट में दिखाई दे सकते हैं, एक इस तरह से दिखाई दे सकता है साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लीकेशन 1 होगा। इसमें बच्चे कंफ्यूज ना हो, इस टर्म को मैं साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई में ले गया, बच्चा क्या 1 की मैंने लिख दिया इस तरह से, और इसको भी इस तरह से लिखा जा सकता है टेन थीटा इंटू कोट थीटा, ये 1 हो गया। सेक थीटा कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा तो यही रहेगा, सेक थीटा मल्टीप्लाई में रहेगा, इन दोनों की वैल्यू भी बनाएगी, ये आप याद रखना है डायरेक्ट। और कुछ इन बेसिस पर आइडेंटिटीज होती हैं, वो आइडेंटिटीज कहां से आएंगे ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उससे जो फॉर्मूले बनते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आइडेंटिटीज ही फॉर्मूले हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, पहली आइडेंटिटी। इसको आप रूल नंबर 1 कहें और इसको कहें रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं साइन थीटा कोसेक थीटा के, टेन थीटा कोट थीटा के, और कोस थीटा सेक थीटा के। अब रूल नंबर 2 में क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। कहीं कहीं आपको ये इस तरह से दिखाई देगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, और इसी के साथ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये दो आइडेंटिटीज ज्यादा यूज होती हैं। और इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू -1 से तो -1 भी होती है, -1 के बराबर भी होती है और बड़ी होती है। साइन थीटा की वैल्यू कहां तक होती है, +1 तक। मतलब कहने की बात ये है कि जो इसकी रेंज होती है -1 से +1 तक होती है साइन थीटा की वैल्यू। और कोसेक, अगर कोस थीटा की बात करूं तो कोस थीटा के लिए भी सेम चलता है, कोस थीटा की वैल्यू भी -1 से +1 तक चलती है। तो ये दो हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। और तीसरा आता है अगर टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा की वैल्यू जो होती है वो -इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट को सही करके बना देता हूं, और +इनफाइनाइट तक चलती है, ये उल्टा बन रहा है, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक चलती है टेन थीटा की। तो कहीं कहीं वैसे इसका यूज तो होना है, लेकिन इन पर डायरेक्ट इस तरह से पूछा नहीं जाएगा, ये हमें पता होना चाहिए। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, वो भी प्लस का, मिनिमम वैल्यू होती है -1। ऐसे ही कोस थीटा की जो वैल्यू मैक्सिमम होती है वो +1 होती है और मिनिमम होती है -1। लेकिन टेन थीटा के साथ ये सब कुछ नहीं होता। टेन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है प्लस के इनफाइनाइट और मिनिमम वैल्यू माइनस के इनफाइनाइट। तो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा की मैंने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता दी है, आपको कुछ आइडेंटिटीज बताई है, तो इसको लिख लीजिए रूल नंबर 3। ये रूल नंबर 3 था जिसमें मैंने मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में बताया है। और कुछ और इंपोर्टेंट फॉर्मूले चलते हैं, जैसे कि आइडेंटिटीज में एक फॉर्मूला और चलता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो जगह तो नहीं है, यहां लिख देता हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। ये 3 आइडेंटिटीज थी, एक तो पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और दूसरी थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और तीसरी आइडेंटिटी निकली कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये रूल नंबर 2 का पार्ट था। और रूल नंबर 3 में आता है कि इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू होती है कोस थीटा की और साइन थीटा की सेम होती है -1 मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू होती है प्लस का 1। इसी बीच अगर टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है प्लस के इनफाइनाइट और मिनिमम वैल्यू होती है माइनस के इनफाइनाइट। तो ये कुछ इसमें ये फॉर्मूले थे, रूल नंबर 3 तक चल दिए हैं। अब रूल नंबर 4 आगे की तरफ चलेंगे। अब बात करेंगे क्वाड्रेंट के अंदर। हमारे पास एक क्वाड्रेंट होता है, ये क्वाड्रेंट है, इस तरह से क्वाड्रेंट चलता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ।
फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 चतुर्थांश होते हैं। शुद्ध हिंदी की बात करें तो 4 चतुर्थांश होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एंड फोर्थ। अब अगर मैं यहां से स्टार्ट करना चाहता हूं, इस तरह से मुड़ना स्टार्ट करूंगा, तो यहां तो मेरा एंगल 0 है। अब 0 से लगातार एंगल बढ़ता चला जाएगा, 45 आ जाएगा, ओवर चलूंगा तो 90 हो जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक 0 से हो गया 90, तो ये 90 डिग्री लिख दो ऊपर। ये 0 डिग्री था, ये 90 डिग्री हो गया। अब 90 से आगे को इसी तरह से प्रोसीड करूंगा तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। और आगे चलूंगा तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। तो 90 हो गया, 180 डिग्री हो गया और 270 हो गया, ये 0 डिग्री था। अब यहां से 270 से आगे चलूंगा तो ये हो जाएगा 360। तो जहां 0 डिग्री है वहां पर 360 डिग्री आप कह सकते हैं। मतलब जिस लाइन से आप चले थे और उसी लाइन पर आकर घूमकर अगर वहीं आ गए हैं तो आपने 360 एंगल कवर कर लिया है। तो ये एंगल का सिस्टम है 90 डिग्री। ये एंगल आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है कि यहाँ 0 डिग्री है, 0 से 90 डिग्री और 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360 या फिर 0 डिग्री पर आप फिर से पहुंच गए। इसके हिसाब से हम कुछ और वैल्यू निकालने के लिए जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू जो एंगल दे रखे होते हैं उनमें किस तरह से वैल्यू वेरी करती है वो बताएंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर बता देता हूं, इसके अंदर जितनी भी वैल्यू होती है, जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, सारी की सारी वैल्यू जो होती है पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव मतलब इसके अंदर ऑल जो है वो पॉजिटिव होते हैं, सबके सब पॉजिटिव होते हैं। रही सेकंड क्वाड्रेंट की बात, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ऐसा नहीं होता। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ऐसा नहीं होता, इसके अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। साइन और इसका उल्टा क्या, ये कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। इस क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, इसके अंदर होते हैं टेन, और इसका जो दूसरा है मतलब इसका जो उल्टा है वो है कोट। तो टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। सिमिलरली अगर इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सेक और कोज ये पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं, ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर मैं एंगल के जिक्र करूंगा तो एंगल मैंने अभी आपको समझा दिया है, 0 से 90 डिग्री तक चलूंगा। अगर कोई एंगल 0 प्लस थीटा में होगा, 0 प्लस थीटा में होगा, लेकिन थीटा इतना नहीं है कि वो 90 को क्रॉस कर दे, थीटा इतना नहीं है कि वो 90 को क्रॉस कर दे, तो वो इसके अंदर ही रहेगा। या फिर यूं कहें कोई वैल्यू साइन 90 माइनस थीटा में दे रखी है, तो 90 माइनस थीटा, तो इसके अंदर जो आएगा वो 90 माइनस थीटा भी आएगा, क्योंकि 90 के अंदर से कुछ ना कुछ थीटा घटा है। जब कुछ ना कुछ थीटा कम हुआ है तो अल्टीमेटली वो इसी क्वाड्रेंट में आएगा ना भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और अगर 90 तो यहाँ पहुंच गए, 90 के अंदर कुछ ऐड कर दिया जाए, तो मतलब 90 के अंदर ऐड करूंगा तो जैसे ही 90 के अंदर कुछ भी ऐड करूंगा तो वो 90 से आगे पहुंच जाएगा। मतलब क्या, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट कहां खत्म हो रहा है, 180 डिग्री पर। तो इसका मतलब 180 डिग्री तक सेकंड क्वाड्रेंट, या फिर 180 माइनस समथिंग, 180 माइनस सम एंगल, तो वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर 180 में से कुछ एंगल घट रहा होगा, मतलब इस तरह से 180 माइनस थीटा, तो वो भी इसमें लाई करेगा। या फिर इसके अंदर लाई करेगा 90 प्लस थीटा वाला पार्ट। ठीक है, ये चीज समझ में आती है। इसके अंदर लाई करेगा 90 माइनस थीटा वाला पार्ट, या फिर यू कहें 360, यहां तक 360 हो गया तो 360 प्लस थीटा वाला पार्ट। दो पार्ट आप इसके अंदर लाई करने वाले। इसके अंदर अगर बात करूं तो यहाँ तो 180 आ चुका हूं, यहां तक तो 180 आ चुका हूं, तो यहां आ जाएगा 180 प्लस थीटा। देखो 180 प्लस थीटा, क्योंकि 180 से आप आगे को चले हो ना, तो 180 प्लस थीटा, 180 तो यहां तक कवर कर लिए, तो ये 180 प्लस थीटा, या फिर 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा वाला पार्ट इसके अंदर होगा। इसको आप टेंशन न लें, इसको मैं एक बार पूरे को रफ करके पूरी तरह से अच्छे से समझाऊंगा कि किस तरह से होने वाला है। तो ये 270 माइनस थीटा हो चुका और 180 प्लस थीटा। अगर इसके अंदर बात करूं तो इसके अंदर हो जाएगा 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा मतलब इसके अंदर, और 270 प्लस थीटा यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसको देखो याद करने के लिए कि इसके अंदर क्या क्या पॉजिटिव होने हैं। इसके अंदर जो पॉजिटिव होने हैं सारे के सारे ऑल पॉजिटिव होंगे, जितने भी हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, सारे के सारे पॉजिटिव होने हैं। और इस
सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव होने हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो होना है टेन और कोट पॉजिटिव होने हैं और अगले में कोस और सेक पॉजिटिव होने हैं। तो ये आपको पता चला कौन सा पॉजिटिव होना है। इसको याद करने के लिए ऑल, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया ना, ये ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो गया। इसको मैं एक बार रफ करके दोबारा से आपको समझा देता हूँ किस तरह से क्वाड्रेंट है। हमारा क्वाड्रेंट है ये, ब्लैक से ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा। ये 0 डिग्री है या फिर 360 डिग्री, यहां तक 90 डिग्री है और ये हो गया 180 डिग्री कवर और यहां तक हो गया 270 डिग्री कवर। इसके अंदर जो एंगल होगा वो होगा 360 प्लस थीटा का, या फिर यूं कहें 90 माइनस थीटा का। इसके अंदर जो होगा इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, इसको सेकंड एंड इसको थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके अंदर जो होगा 90 प्लस थीटा का होगा और 180 माइनस थीटा वाला पार्ट होगा। ठीक है, इसके अंदर कौन सा होना पार्ट 180 प्लस थीटा या फिर 270 माइनस थीटा वाला पार्ट होना, और इसके अंदर 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा और कहां से 360 तक जा रहा ना, तो 360 माइनस थीटा, तो ये रहेगा। अब मैंने अब आपको वो याद कराया था कि इसके अंदर कौन सा पॉजिटिव होना है, 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 तो सबके अंदर बता चुका था कौन सा किसके अंदर पॉजिटिव होना है। तो मैं आपको फॉर्मूले के थ्रू या फिर आप ये कहें कि ट्रिक के थ्रू याद करा देता हूं। आप याद रख रखिए ऑल, इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छा भी लगे। ऑल साइन ट्रांसपोर्ट कंपनी, ऑल साइन ट्रांसपोर्ट कंपनी, याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल साइन ट्रांसपोर्ट कंपनी, एक दो बार रिकॉल कर रखो तो याद हो जाएगा। ऑल साइन ट्रांसपोर्ट कंपनी, ऑल साइन ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो इससे एक बात पता चलेगी कि पहले वाले क्वाड्रेंट के अंदर चाहे वो 90 माइनस थीटा के फॉर्म में एंगल दे रखा हो या 360 प्लस थीटा के फॉर्म में एंगल दे रखा हो, वो सारे सारे पॉजिटिव होने वाले। रही बात दूसरे क्वाड्रेंट की, दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर जो होगा वो 90 प्लस थीटा एंगल होगा और 180 माइनस थीटा एंगल होगा। तो 90 प्लस थीटा मतलब परपेंडिकुलर के आगे वाली लाइन, तो परपेंडिकुलर से आगे चलूंगा तो 90 से तो आगे चलूंगा, बिल्कुल ठीक है। तो 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, 180 से पहले। तो पहले वाले में सारे के सारे पॉजिटिव, लेकिन दूसरे वाले में मैंने बताया साइन, ऑल को मतलब सारे के सारे पॉजिटिव आने, चाहे वो 90 माइनस थीटा हो या 360 प्लस थीटा हो, सारे के सारे पॉजिटिव। लेकिन अगर दूसरे क्वाड्रेंट की अगर बात करूं तो दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होने, अदरवाइज सारे के सारे निगेटिव होने। तो दूसरे क्वाड्रेंट में तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव। तो बाकी सब निगेटिव का कैसे पता चलेगा? तो इस चीज को पता करने के लिए पहले 90 प्लस थीटा एंगल जो दे रखा होगा वो इस तरह से दे रखा होगा, साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा। इस क्वाड्रेंट में तो 90 प्लस थीटा वाले पोर्शन होगा। साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, या फिर साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो मैंने बताया है इस क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। साइन का उल्टा क्या, रेसिप्रोकल। मैं रोल नंबर 2 के अकॉर्डिंग बताया था कि वो उसका क्या होगा, रोल नंबर 1 के अकॉर्डिंग बताया था कि वो उसके रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब उल्टे होते हैं। तो साइन थीटा का उल्टा क्या हो गया, कोसेक थीटा हो गया। तो इस हिसाब से पहले वाले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, दूसरे वाले क्वाड्रेंट की अगर बात करूं तो उसके अंदर साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इसी की तरह थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करूं तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव। तो एंगल किस फॉर्म में दे रखा होगा? एंगल दे रखा होगा 270 माइनस थीटा की फॉर्म में या फिर 180 प्लस थीटा की फॉर्म में। अगर 180 प्लस थीटा की फॉर्म में दे रखा तो हम टेन थीटा वाला लगाएंगे, टेन थीटा वाला लगाएंगे और टेन थीटा जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। कोट थीटा उसका रेसिप्रोकल है, वो भी पॉजिटिव रहेगा। तो 180 प्लस थीटा हो या फिर 270 माइनस थीटा हो, वो सारे के सारे लाई करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो होता है वो टेन थीटा कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं। उसके अलावा सारे के सारे जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है सबके सब निगेटिव हो जाएंगे। इसी तरह से अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो कंपनी का मतलब है कोस, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है टेन थीटा और कंपनी का मतलब है कोस थीटा। ये हो गया कोस थीटा। तो यहाँ कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, सेक थीटा। तो कोस थीटा और सेक थीटा यहाँ पर पॉजिटिव होने वाले हैं, बाकी सारे के सारे निगेटिव होने वाले।
तो ये था कुछ इस तरह से सिस्टम। तो इसके ऊपर जो बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से पॉजिटिव और किस तरह से नेगेटिव पर मतलब एंगल आते हैं। पहली बात आपको एक चीज और बता दूं, अगर 180 की फॉर्म में है, 180 की फॉर्म में है या 360, या 180 की फॉर्म में है या 360 की फॉर्म में है या फिर 0 की फॉर्म में है। 360 का मतलब 0 यहाँ पर है, हम 360 मतलब यहाँ पर, 360 प्लस आगे चलेंगे, 360 तो यहाँ पर है इस लाइन पर, 360 या फिर 0 से आगे चलेंगे तो यहाँ आएंगे। तो जितने भी है इस क्वाड्रेंट के अंदर, इस क्वाड्रेंट के अंदर जो वैल्यूज होती हैं, इस क्वाड्रेंट के अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो साइन थीटा का कोस थीटा का साइन थीटा इस तरह से बदलती हैं, ऑल्टरनेट हो जाती हैं एक दूसरे के। साइन थीटा का कोस थीटा, टेन थीटा का कोट थीटा, सेक थीटा का कोसेक थीटा, इस तरह से हो जाती हैं। लेकिन इस क्वाड्रेंट के अंदर जो 180 माइनस थीटा की फॉर्म में होगा, जो 180 माइनस थीटा की फॉर्म में होगा, तो इस कंडीशन के अंदर 180 माइनस थीटा की फॉर्म में अगर टेन थीटा है तो वो टेन थीटा ही रहेगा, कोस थीटा तो वो कोस थीटा ही रहेगा, साइन थीटा है तो वो साइन थीटा ही रहेगा। इस क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, इस क्वाड्रेंट के अंदर देखो ये कितना 180 और 270 से कम, तो इस क्वाड्रेंट के अंदर भी क्या हो जाएगा, इस तरह से कुछ चेंजेस आ जाएंगे जिस तरह से फर्स्ट में आए थे। फर्स्ट में किस तरह का साइन थीटा का कोस थीटा, कोस थीटा का साइन थीटा, इस तरह से बदलते रहेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर चेंजेस नहीं आएंगे, जिस तरह से सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर चेंजेस नहीं। इसमें अगर 90 की फॉर्म में दे रखें, 90 की फॉर्म में दे रखा है, 90 को बोलते हैं π/2, तो π/2 की फॉर्म में दे रखा है, तो π/2 की फॉर्म में एक होता है π/2, 1π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2। तो ये अगर देखो 1, 3, 5π/2, 5π/2, तो ये ओड π/2 है, ओड π/2 है, मतलब विषम π/2 है ना। तो जो विषम π/2 होते हैं, या फिर आप ये कहें 90 हो गया, 270 हो गया, यहाँ को दिखा देता हूँ, 90 हो गया, 270 हो गया, और जी मतलब कुल मिलाकर के ये जो ओड π/2 होते हैं, जैसे 90, 270, आगे को और भी आएगा, तो ये ओड π/2 जो होते हैं, कितने ओड π/2, इन पर जो होते हैं साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा, लिख लें आप, लिख लें, ये है ओड π/2। जो ओड π/2 होते हैं उनका साइन थीटा का कोस थीटा और कोस थीटा का साइन थीटा। इसको मैं अच्छे से लिखवा देता हूँ यार, इसको मैं अच्छे से लिखवा देता हूँ, मैं यहीं पर लिखवाऊंगा, और इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अगर ओड π/2 दे रखा हो, ओड π/2 या फिर 90 डिग्री, ये ओड में दे रखा है, तो साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा, और कोस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा, टेन थीटा का हो जाएगा कोट थीटा, और कोट थीटा का हो जाएगा टेन थीटा, सेक थीटा का हो जाएगा कोसेक थीटा, और इसी तरह से कोसेक थीटा का हो जाएगा सेक थीटा। तो ये इस तरह से चेंजेस आ जाएंगे। सबसे अच्छी बात है ओड पाई के अंदर कि ये जो है एक दूसरे के पलट जाते हैं, साइन थीटा का कोस थीटा, कोस थीटा का साइन थीटा। लेकिन अगर मैं यहाँ इवन π/2 की बात करूं, इवन π/2 मतलब 90, इवन 90 कैसे होते हैं, 360, 180, ये इवन हो गए ना, देखो ये इवन हो गए, इवन मतलब सम हो गए, सम, इवन मतलब सम हो गए, है ना। 90, 180 या फिर 0, इस तरह से अगर एंगल आ गए, इस तरह से अगर एंगल की फॉर्म इस तरह से आ गई तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। साइन थीटा का हो जाएगा साइन थीटा, और जी इसका टेन थीटा का रहेगा टेन थीटा, और सेक थीटा का रहेगा सेक थीटा, और कोस थीटा का रहेगा कोस थीटा, और इसी तरह से आगे को भी चलेंगे। तो यहाँ जो आने वाला है, देखो यहाँ आने वाला है, यहाँ आने वाला है तो आएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा या फिर 360 प्लस थीटा। अगर जो एंगल 360 प्लस थीटा में, जो एंगल 360 प्लस थीटा में दे रखा है, 360 प्लस थीटा के अंदर दे रखा होगा, 360 प्लस थीटा जो होता है, जो एंगल 360 प्लस थीटा के फॉर्म में दे रखा है, तो 360 प्लस थीटा, तो 360 जो हो गया ये हो गया इवन,
इवन 90 हो गया, इवन 90 या फिर इवन π/2। तो इवन π/2 आ गया, तो इवन π/2 में तो चेंजेस आते हैं या नहीं आते, वो यहां से देखिए। इवन π/2 में चेंजेस नहीं आते। साइन थीटा का कोस थीटा का कोस थीटा ही रहेगा। लेकिन अगर मेरे पास ओड π/2 दे रखा है तो साइन थीटा का कोस थीटा हो जाएगा, कोस थीटा का साइन थीटा हो जाएगा, tan का कोट, कोट का tan, इस तरह से उल्टे हो जाएंगे। अब बस अगर आपको ये समझ आ गया, ये सब चीज समझ में आ गई, तो अब आपको एंगल निकालने में दिक्कत नहीं आने वाली। क्यों नहीं आने वाली, मैं बताता हूँ। ये 90 माइनस थीटा, इस क्वाड्रेंट के अंदर 90 माइनस थीटा या फिर 360 प्लस थीटा वाला एंगल चलेंगे। इस कंडीशन में 90 माइनस थीटा, तो 90 क्या है, ये ओड वाला केस हो गया ना। तो 90 माइनस थीटा की फॉर्म में अगर एंगल दे रखा होगा तो जस्ट वो चेंज होगा, साइन का कोस, कोस का साइन। अब निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, वो बात को देखेंगे, बस चेंज होगा, इतना याद रखो। लेकिन अगर वही एंगल 360 प्लस थीटा की फॉर्म में दे रखा तो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन, कोस का कोस। देखते हैं आगे किस तरह से होने वाला है। अगर इसमें दे रखा है तो 90 प्लस थीटा की फॉर्म में दे रखा तो एंगल चेंज होगा, साइन का कोस और कोस का साइन। लेकिन अगर 180 माइनस थीटा की फॉर्म में दे रखा वही एंगल 180 माइनस थीटा की फॉर्म में दे रखा तो वो एंगल चेंज नहीं होगा, साइन का साइन, कोस का कोस, tan का tan, कोट का कोट। अब यहाँ 270 माइनस थीटा की फॉर्म में, 270 माइनस थीटा की फॉर्म में दे रखा इसके अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 270 माइनस थीटा होगा या फिर 180 प्लस थीटा होगा। 180 प्लस थीटा वाले या फिर 270 माइनस थीटा वाले ही होंगे। अगर 180 प्लस थीटा की फॉर्म में दे रखा है तो एंगल में चेंजेस किसी तरह के नहीं आएंगे, साइन का साइन, कोस का कोस। लेकिन अगर 270 माइनस थीटा की फॉर्म में दे रखा तो साइन का कोस, कोस का साइन, इस तरह से मतलब चेंजेस आ जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ बता रखी। तो ये आपको अगर समझ में आ गया है तो इसके बेसिस पर एंगल बताऊंगा। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं उसको अब दूसरी वीडियो में कवर करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों ये अब सीरीज स्टार्ट कर दी है ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री में लगातार नई से नई प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अभी कुछ रूट बेसिस पर कॉन्सेप्ट है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने बेहद जरूरी थे, कुछ वैल्यूज याद होनी बहुत जरूरी थी, किस तरह से चेंजेस आते हैं और क्या होता है, तो ये पता होनी बहुत जरूरी थी। अगर ये आपको पता चल चुकी है तो आपको थोड़ा बहुत पोर्शन कवर हो गया। अब फॉर्मूलेस चलेंगे, कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट चलेंगे और फिर इसके बाद क्वेश्चन चालू। तो क्वेश्चंस में ये भी यूज होने वाला है, ये भी सब कुछ यूज होने वाला है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट तो बनता है यार। थैंक यू सो मच।